हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी लगभग ठीक हूँ। थोड़ा सा आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मुझे ज़ुकाम हो गया है और कोल्ड मुझे बहुत लंबा चलता है, कोई दवा असर ही नहीं करती है। सो ये 40-45 दिन का मामला हो गया। कोल्ड की वजह से सर में बेहद दर्द है। तो चलिए हम वीडियो को विस्तार से आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बताती हूँ कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण पूजन विधि। जो लोग पूरे कार्तिक महीने में व्रत किया है, जिन लोगों ने पूरा स्नान किया है 30-31 दिन का, और जिनका कार्तिक व्रत जो है वो पूर्ण हुआ है, उनके लिए उद्यापन विधि कि अब हम इसका लास्ट में पूर्णिमा के दिन उद्यापन कैसे करेंगे, माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा कैसे करेंगे जिससे हमारे घर की चल रही आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। हमें माता लक्ष्मी का कौन सा जप करना है, किस माला से करना है, श्री हरि विष्णु को कैसे करना है, किन पंचदेव की पूजा करनी है, सब कुछ इसी वीडियो में मैं मेंशन कर दूंगी। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हर चीज़ मैं वीडियो में ही बता देती हूँ, उसके बाद भी सवाल आते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, मुझे कमेंट का रिप्लाई करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, क्योंकि मैं सारे रिप्लाई तो क्या सभी जो भी सवाल हैं आपसे संबंधित वो सब कुछ इसी में मेंशन कर देती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले पूर्णिमा वाले दिन सुबह में आप उठकर स्नान कर लें। इस दिन पूरे कार्तिक महीने में वैसे तो, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष जो है वो गंगा स्नान का महत्व होता है। तो अगर आपके पास गंगा नदी है तो आप गंगा में स्नान कर लीजिए, नहीं है आप घर में ही सादा जल में, ताजे जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लीजिएगा, दुर्वा की सहायता से स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद मंदिर में आके, मंदिर में जो भी देवी देवता आपने रख रखे हैं, स्थापित कर रखे हैं, जो भी आपके इष्ट देवी देवता है, कुल देवी देवता है, सबको प्रणाम करके, सबको स्नान आदि करा के, पंचामृत से स्नान आदि जिसको करवाना है उनको करवा कर, और उनकी विधि विधान से जो है वो पूजा कर लीजिए। जैसे भी आप रोज़ धूप दीपक जो दिखाते हैं, उस दिन भी आप धूप दीपक अगरबत्ती जो भी आप जला रहे हैं मंदिर में, सबको दिखा के विधि विधान से स्नान करके उसके बाद आप बाहर आइए। होता क्या, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं तो उस समय सूर्यदेव नहीं निकले होते हैं, तो आप सबसे पहले मंदिर का पूजन कर लीजिए। फिर आप माँ तुलसी का पूजन कर लीजिए विधि विधान से। माँ तुलसी को आप जो है वो जल से, दूध से सींचिए। पथवारी लगा रखी हैं तो उनको भी जल से, दूध से सींचिए, विधि विधान से उनको प्रणाम करिए। शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलाइए, उनको जल दीजिए, दीपक जला के उनको भी प्रणाम करिए। भगवान शालिग्राम रखें तो उनका भी पूजन करके उनको भी वहीं बिठा दीजिए। उसके बाद विधि विधान से हम सूर्यदेव को जल देंगे। अब सूर्यदेव को जल कैसे देना है आपको, क्योंकि देखिए आपका अब जो है वो महीना यहाँ पे कार्तिक का समाप्त हो जाएगा, समापन की तरफ बढ़ ही रहा है। अब धीरे धीरे कार्तिक पूर्णिमा पे समाप्त हो जाएगा। ये हमारा अंतिम पूजा पाठ होगा जो हम कार्तिक के महीने में भगवान को अर्पण करेंगे, और उसी के अनुसार हमें फल भी प्राप्त होंगे। तो सूर्यदेव को आप, जैसे कि मैंने कार्तिक की शुरुआत में ही बताया था कि इन कार्तिक के महीने में पंच देवी देवताओं का पूजन होता है। माँ तुलसी का, भगवान कार्तिक का, चंद्र का, सूर्य का और श्री हरि विष्णु का। तो ये पंच देवताओं का विशेष पूजन होता है। हम शुरुआत से करते हैं, इसलिए हम पूर्णिमा वाले दिन भी करेंगे। भगवान सूर्यदेव को हम तांबे के लोटे में जो है वो जल रखेंगे, थोड़ी सी उसमें कुमकुम डालेंगे, लाल रंग की, सिंदूर नहीं डालेंगे, कुमकुम डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, क्योंकि गुड़ का कलर भी हल्का सा लाल होता है जो सूर्यदेव को अत्यधिक प्रिय है। और उसके बाद हम किसी आसन पे खड़े होकर सूर्यदेव को जल देंगे। जल ऐसे देना है कि वो ज़मीन में ना जाए, पैरों से ना नाका जाए, उसे किसी गमले में, बाल्टी में रख के आप उन्हें जल दे दीजिएगा। पुष्प दूर से ही अर्पित करके भगवान की आरती कर लीजिएगा। अगर आपको शारीरिक कष्ट चल रहे हैं, आप सिंह राशि से ताल्लुकात रखते हैं, आपको शारीरिक कष्ट चल रहे हैं, आप सूर्य चालीसा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, शाम को जो है आपको मंदिर में जाकर दीपदान करना है। अब मैं आपको शाम की पूजा बता रही हूँ। ये आपने सुबह का पूजन कर लिया, मंदिर में आपने श्री हरि विष्णु का पूजन कर लिया, शालिग्राम जी का कर लिया, तुलसी जी का हो गया, पथवारी जी का हो गया, लगा रखी है तो, और आपने सूर्यदेव का पूजन कर लिया। अब हम चलते हैं शाम की पूजा की तरफ। तो शाम में आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको आंवला नवमी में बताया था कि ये कार्तिक का महीना, मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको, और आंवला नवमी पर भी पूजा करके दिखाई दी कि ये महीना भगवान शिव, श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है।
तो आप मंदिर में जाके भगवान शिव का विधि विधान से उनको जल से स्नान कराएं, अभिषेक कराएं, पुष्प वगैरह चढ़ाएं। भगवान शिव से संबंधित जो भी पुष्प वगैरह हम उन्हें अर्पित करते हैं, बेलपत्र हो गया, जो भी है आप वो उन्हें अर्पित करें, प्रणाम करें। माँ गौरी का आशीर्वाद लें अपने सुहाग के लिए। और कार्तिकी जी, चूँकि हर व्यक्ति कार्तिकी जी घर में स्थापित नहीं कर पाता है, तो आप वहाँ कार्तिकी जी आपको मिल जाएंगे, तो विधि विधान से कार्तिकी जी का पूजन अवश्य करें। गणेश जी का भी करें, कार्तिकी जी का पूजन लेकिन विशेष होगा, क्योंकि कार्तिक महीने में पंच देवी देवताओं का पूजन होता है। तो कार्तिकी जी को भी आप चंदन अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, कलावा अर्पित करें। मैंने पूजन करके दिखाए, सब पूजन एक जैसे ही होते हैं, बस फर्क इतना होता है हर पूजा में हम हर देवी देवता से संबंधित चीज़ों को अर्पित करते हैं। उनसे संबंधित पुष्प हो गया, उनसे संबंधित तेल घी का दीपक हो गया, उनसे संबंधित जो है भोग प्रसाद हो गया, ये हम अर्पित करते हैं। करके श्री हरि विष्णु जी का भी आप विधि विधान से पूजन कर लीजिए, उनके दर्शन ले लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। माता लक्ष्मी का विशेष आप जो है वो प्रणाम करिए, उनको आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का भी महीना खास होता है। और ऐसा करने से आपके जीवन में सुख शांति, पति पत्नी के संबंध मधुर रहते हैं, साथ में ही आपको धन संबंधित समस्याएं परेशान नहीं करती हैं। तो माता लक्ष्मी का पूजन जब आप हरि विष्णु का करें तो उनका पूजन साथ में विधि विधान से करें। पूजन करके आप दीपदान करें। दीपदान आप 21, 31 या इनसे कम कर सकते हैं। कोशिश करें 30 की संख्या रखें, जैसे कि कार्तिक के पूरे 30 दिन का 31 दिन का महीना होता है, तो इस बीच अगर आपका कोई दिन ऐसा होगा कि आपने कोई दीपक कम जलाया, कोई दीपक छूट गया, रह गया, तो वो आप 30 से 31 दीपक आप वहाँ दान कर दें। इस दिन विशेष महत्व होता है दीपदान करने का। गंगा में, किसी सरोवर में, तालाब में, पोखरे में, अगर नहीं है तो आप मंदिर में जो है दीपदान कर दें। आप एक छोटी सी चावल लेके जाइएगा, रंगोली बना लीजिएगा छोटी सी, और उसी में आप अपने 30 से 31 दीपक जो भी हैं वो दान अवश्य करिएगा। उसके बाद घर आ जाइएगा। घर आके आपको चंद्रदेव का पूजन करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कार्तिक महीने में चंद्र की जो किरणें हैं उनमें औषधि गुण होते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी औषधि गुण होते हैं उनकी किरणों में। तो आप चंद्रदेव को एक थाली ले लें, उसमें एक चांदी का सिक्का रख लें, सफ़ेद रंग के पलास के जो पत्तियाँ हैं वो ले लें, सफ़ेद रंग के पुष्प ले लें, चंद्रदेव का आवाहन करें, उनको सफ़ेद चंदन, सफ़ेद जनेऊ और ये सब चीज़ें अर्पित करके दूध मिश्रित जल से उनका स्नान कराएं, उनका आवाहन करें, उनको प्रणाम करें, चंद्रदेव की आरती करें। चंद्रदेव का जप भी कर सकते हैं। अगर लक्ष्मी संबंधित समस्या चल रही है तो आप चंद्रदेव का जो है जप करिए, देखिए समस्याएं ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है पंच देवी देवताओं का पूजन पूर्ण कर लें और घर में भी जो है आप दीपदान अवश्य करें। अब आगे की जो विधि है ये दोनों लोगों के लिए सेम है, जिन्होंने पूरे कार्तिक महीने का व्रत किया है उनके लिए भी, जिन्होंने त्रिकार्तिक का व्रत किया है उनके लिए भी, जिन्होंने कार्तिक का व्रत किया ही नहीं है सिर्फ पूजा करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो आप क्या करें, 30 31 पूड़ियाँ बनती हैं, 31 पूड़ियाँ बना लीजिए, शाम को खीर बना लीजिए। जैसे कुछ लोग होते हैं तुलसी विवाह, जो लोग समझदार लोग हैं जानते हैं कि भाई हमारे क्षमता की नहीं है वो नहीं करवाते हैं, जिन्हें करना है वो करवाते हैं। तो अगर आपने तुलसी विवाह किसी कारणवश नहीं करवाया है तो आप 30 या 31 पूड़ियाँ बनवा लें, थोड़ी थोड़ी खीर उन पूड़ियों के ऊपर रख लें और ऐसे चौकोर में उन पूड़ियों को रख दें। चावल की या रंगों के द्वारा एक रंगोली निकाल लीजिए, उन पर आप वो पूड़ियाँ रख दीजिए और दीपक रख दीजिए। 31 या 30 दीपक जो है वो रखे जाएंगे। 21 भी रख सकते हैं, इससे कम भी रख सकते हैं। एक दीपक जलाने की क्षमता है तो वो भी रख सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ दीपदान करना है और हमें वो अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। आप 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 31 कर सकते हैं, 50 कर सकते हो, आपकी क्षमता पर है। तो दीपदान करें, मंदिर में भी आप दीपदान करिए, घर के अंदर भी दीपदान करिए। ये जो पूजा मैं बता रही हूँ आप घर के मंदिर के अंदर कर सकते हैं, तुलसी जी के पास कर सकते हैं। शाम के समय अगर आप तुलसी विवाह नहीं करवा पा रहे हैं, कोई कारण है, तो आप साधारण तरीके से माँ तुलसी को चुन्नी उड़ाइए, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिए, कुमकुम चंदन लगाइए, कलावा चढ़ाइए और उनको प्रणाम कर लीजिए। बस इतनी ही पूजा आपको पूरे कार्तिक महीने के व्रत का लाभ देगी। आपने कार्तिक में अगर व्रत नहीं भी किया है ना तो सिर्फ इतनी सी पूजा आपको पूर्णतः जो है लाभ देगी। कार्तिक महीने के व्रत का पूरा पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब क्या करें, अब आपको करना है दान। दान इस दिन देखिए कलयुग में दान के सहारे ही उद्धार है। आप किसी ब्राह्मण परिवार को भोजन करवाएं, नहीं करवाना चाहते आप किसी गरीब को करवा सकते हैं, जैसा भी आपको अपनी क्षमता अनुसार ठीक लगे। किसी ब्राह्मण परिवार को या किसी गरीब को आप जो है वो भोजन करवाएं, उन्हें कपड़े दें,
कपड़ों का दान विशेष महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सर्दी बहुत तेज़ी से शुरू हो रही है, तो गर्म कपड़ों का दान करें, दक्षिणा दें और उनकी सम्मान पूर्वक जो है वो विदाई करें। उसके बाद आप गरीबों में गर्म वस्त्र बांट सकते हैं, भोजन का दान कर सकते हैं। अगर लक्ष्मी संबंधित समस्या है तो सफ़ेद चीज़ों का दान करिए। चीनी हो गई, चावल हो गया, गेहूं हो गया, इन सब चीज़ों का, आटा हो गया पिसा हुआ, तो इन चीज़ों का दान अवश्य करिए। दान करने से ही आपका कलयुग में उद्धार है। ठीक है, अब चलते हैं कि हमें किसकी पूजा कैसे करनी है। आपको लक्ष्मी जी की पूजा, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे दीदी पूर्णिमा है, लक्ष्मी जी के लिए कुछ विशेष बता दीजिए, लक्ष्मी की बड़ी समस्या घर में चल रही है। देखिए, ये बात बताने से पहले मैं एक बात कह दूं, अगर लक्ष्मी की समस्या चल रही है हमारे घर में, वो हमारे अपने कर्मों की वजह से, उसमें और किसी चीज़ का कोई दोष नहीं, सिर्फ हमारे कर्म ऐसे हैं कि लक्ष्मी की समस्या चल रही है। किसी भी प्रकार के उपाय या किसी प्रकार की फालतू की चीज़ें उसे सही नहीं कर सकती। अगर उसे कोई सही कर सकता है तो वो है आपके अच्छे कर्म और आपकी सही तरीके से पूजा पाठ। आप भगवान का ध्यान अच्छे से करिए, इससे ज़्यादा ईश्वर और कुछ नहीं मांगते। और अगर उपाय की बात करें तो उपाय को मैं सहमति नहीं देती, क्योंकि मैं नहीं मानती कि कोई उपाय आपकी पूजा भक्ति को ठीक कर सकता है। भगवान भक्त के बीच में कैसा उपाय। तो चलिए, ये है, आप माता लक्ष्मी का जप कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना, माता पिता हमारे रुष्ट हो जाते हैं हमसे, तो हम उन्हें मनाते हैं, और वो तो ईश्वर हैं, उनको मनाने के लिए हमें जप तप पूजा ध्यान ज़रूर करनी चाहिए। तो पूरे दिन, पूर्णिमा से सुबह से शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का जप करें, जो भी मंत्रों से आप करना चाहें। मुझसे अगर कहेंगे तो मैं आपको कहूँगी, ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगी, आप चेकआउट कर लेगा। इस मंत्र को आप या तो स्फटिक की माला से करें या फिर कमलगट्टे की माला से करें। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए ओम गुरुवे नमः। ये जब आप तुलसी की माला या चंदन की माला से कर सकते हैं। अगर हम किसी कार्य को सही तरीके से करेंगे तो हमें उसका सही लाभ भी मिलेगा। जैसे अगर हमें अच्छी रोटी खानी है, सीधी सी बात है, अगर हम आटे को अच्छे से लगाएंगे, सॉफ्ट लगाएंगे, बढ़िया आटा लगाएंगे, तो जो रोटियां वो बढ़िया फूली फूली बनेंगी। तो सीधा सा रोटी वाला सिस्टम है। अगर आपको किसी चीज़ का पूरा फल चाहिए तो उसको सही तरीके से, सही विधि से करें। ठीक है, उसके बाद चंद्रदेव का जप कर सकते हैं। ओम श्री चंद्रमसे नमः, चंद्रमसे नमः, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इनका जप सिर्फ स्फटिक की माला से होता है या फिर मोती की माला, तो मोती की माला शुद्ध मोती हो या फिर नहीं है तो आप स्फटिक की माला से भी इनका जप कर सकते हैं। कार्तिके का ओम कार्तिके नमः, इनका जप सिर्फ रुद्राक्ष की माला से होगा। तो मैंने आपको कैसे जप करने हैं वो बता दिए। बकाए के पूरे दिन आप ओम नमो नारायण नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरीके के जप का तप का आप पूरे दिन जो है गुणगान कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, भगवान शिव के गुणों का गुणगान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरे दिन जो है, क्योंकि ये महीना और पूर्णिमा का दिन विशेषकर से भगवान शिव को समर्पित होता है। इस पूर्णिमा को जो है कहते हैं कि भगवान शिव ने एक त्रिपुरा नामक कोई असुर था, उसका वध किया था, इसलिए। तो और आगे मैं आपको बताऊंगी कि विशेष क्या है। जो बनारस से होंगे वो मेरी बात को सहमति करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी पूजा जो है पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार का जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, आप मौन भी रह सकते हैं, मौन रहकर जप तप कर सकते हैं, और इसी से हमें मन की और शारीरिक दोनों शांतियाँ प्राप्त होती हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 नवंबर रात 12:47 से। दिन रहेगा रविवार। पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 30 नवंबर रात 2:49 पर। दिन रहेगा सोमवार। ठीक है, और गंगा स्नान जो है वो होगा 30 नवंबर को। तो ये मैंने आपको इसमें बता दिया। अब मैं विशेष आपको एक बता दूं, कहा जाता है इस त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तिथि को भगवान मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, अन्नदान का आदि का विशेष महत्व है। त्रिदेवों ने इस महान पुनीत पर्व कहा है। इस तिथि जब कार्तिक नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र पर चंद्र हो तथा विशाखा नक्षत्र पर सूर्य तथा पंचांग योग होता है, जिसका बहुत बड़ा महत्व होता है। चंद्र दर्शन पर शिव प्रति संभूति, अनुष्या, क्षमा, शांतनी इच्छाओं से कीर्तिमान का पूजन वंदना करना से सभी प्रकार के पाप, कष्ट,
जो भी हमने की हैं गलतियाँ वो सब पूर्ण हो जाती हैं, क्षमा हो जाती हैं, ईश्वर उन्हें क्षमा करते हैं। इस दिन देव दीपावली भी मनाते हैं। देव दीपावली कहाँ मनाते हैं? एक्चुअली कुछ लोगों का कमेंट आया था तो मैं उसको बता दूं आपको। भगवान शिव, श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, गणेश, हमारे जितने भी देव देवता हैं वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन काशी आए थे, काशी में वास किया था, काशी विराजमान हुए थे। तो इसी दिन देव दीपावली, काशी में जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं काशी से जो हैं वो सब जानते होंगे कि इस दिन लोग दीपावली घरों में क्या मनाते होंगे। अगर आप दशाश्वमेध घाट और भी जो घाट हैं वहाँ गए हैं तो वहाँ देखिए, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग सीधा सीधा ज़मीन पर आ गया। लंबी लंबी सीढ़ियों पे सब लोग अपने अपने घरों से आते हैं और खूब बड़े बड़े दीपक जला के जाते हैं। कोई 1 दीपक, कोई 2 दीपक। और यकीन जानिए, मेरा जाना नहीं हो पा रहा। अगर मैं 30 तारीख को बनारस जाऊंगी ना, मेरा विचार है ऐसा, अगर मैं गई तो मैं आपको वहाँ की एक छोटी सी वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आप आनंद लीजिएगा देव दीपावली का कि ऐसे मनती है देव दीपावली। आपको काशी का जो एक भव्य दृश्य अगर हो सकेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर गई तो। अगर नहीं गई तो कोई बात नहीं। तो जो लोग काशी से हैं वो जानते हैं कि इस दिन सभी देवी देवता जो है काशी में आके बैठे थे, विराजमान हुए थे, काशी में आए थे, इसलिए वहाँ देव दीपावली भी मनाते हैं। सभी घाटों पे खूब सारे दीपकों का दान होता है। कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट था कि दीदी 365 वाली दीपक वाली बाती का क्या है सिस्टम बताइए। तो देखिए ऐसा है ना, इस पर मैं एक वीडियो अलग से शूट करूँगी। बस ये वीडियो धीरे धीरे हो जाएगी लंबी। अब मैं बता दूं, जो लोग उद्यापन करेंगे उनको भी मैंने सीधा सा बता दिया। उद्यापन की विधि सेम है। शाम के समय आपको माँ तुलसी का, श्री हरि विष्णु का, माता लक्ष्मी का, सबका पूजन करना है। एक रंगोली बनानी है चावल की या कलर से बना लें। उस पर आप 30 दीपक रख लें, 30 पूर्णियाँ रख लें, तो उन पर खीर रख लें, भगवान से प्रार्थना करें, माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, माँ तुलसी की आरती करें, प्रणाम करें और बोलें कि हे ईश्वर, ये कार्तिक का व्रत हमारा जो है वो पूर्ण हो गया है, मैं इसका उद्यापन कर रही हूँ या कर रहा हूँ और हमें आशीर्वाद दें। घर में जो भी समस्या हैं उनके लिए भगवान से आप अपनी कहा सुनी जो है वो पूर्ण कर लें, क्योंकि ना तो भक्त की आवाज़ भगवान से बेहतर कोई सुन सकता है और ना ही उनसे अच्छा निवारण किसी के पास हो सकता है। सो दोस्तों, ये कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण विधि मैंने आपके साथ शेयर की। बकाया कि अगर आप कहेंगे तो मैं ये जो दीपदान वाली वीडियो है, पूड़ियों वाली जो वीडियो है, उद्यापन वाली, अगर कहेंगे तो मैं करके दिखा दूंगी कि कैसे हमें करनी है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं लेटेस्ट जो है वो अपडेट शेयर करती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।